बच्चों 12th बायोलॉजी में चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लेनी जन्म। चैप्टर का नेम है और हमारा टॉपिक है बीजांड की संरचना। ठीक है, ये आपका बीजांड है। तो ये जो बीजांड होता है, बीजांड बीजांड आसन से बीजांड आसन से एक ग्रंथ द्वारा डंठल द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड ग्रंथ बीजांड ग्रंथ। ठीक है, ये पूरा बीजांड है आपको। तो बीजांड बीजांड आसन से बीजांड ग्रंथ के द्वारा जुड़ा होता है, ये बीजांड ग्रंथ होता है। ठीक है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, ये बीजांड का मुख्य भाग, ये बीजांड का मुख्य बीजांड के मुख्य भाग को बीजांड काय, बीजांड काय। ठीक, पहला पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे लिखना, तो क्या समझाएंगे कि जो बीजांड होता है वो बीजांड ग्रंथ के द्वारा बीजांड ग्रंथ के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ा होता। फिर बीजांड का जो मुख्य भाग है वो बीजांड काय बोलते हैं। ठीक, बीजांड का मुख्य भाग कौन है? बीजांड काय। ठीक, बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश होता है। बीजांड काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती है। देखो 3 ऊपर है, एक बीच में है और 3 नीचे, 3 नीचे है। ठीक है, 3 ऊपर। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि बीजांड काय के ऊपर 2 आवरण होते हैं। देखो एक आवरण, ये देखो 2 आवरण। आप बीजांड काय के ऊपर 2 आवरण होते हैं। बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और भीतर वाले को भीतरी अध्यावरण, भीतरी अध्यावरण या अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय के ऊपर 2 आवरण होते हैं। बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण कहते हैं, बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, और भीतर वाले को भीतरी अध्यावरण या अंतः अध्यावरण। ठीक है, बीजांड काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं? 6 कोशिकाएं। 3 ऊपर है, एक बीच में है और 3 नीचे साइड। तो हमने देखा कि बीजांड काय को 2 आवरण घेरे हुए हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक भीतरी अध्यावरण, लेकिन कुछ भाग उसका खुला हुआ है। ठीक है, तो बीजांड काय का भाग जो खुला होता है उसको बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड का जो भाग खुला हुआ होता है, जो अध्यावरण से ढका नहीं होता, उसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, और बीजांड द्वार का विपरीत भाग, उल्टा भाग, निभाग कहलाता, निभाग कहलाता। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, बीजांड ग्रंथ के द्वारा बीजांड आसन से बीजांड जुड़ा होता है। ठीक, इसका जो मुख्य भाग होता है उसको बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, और बीजांड काय के ऊपर 2 आवरण होते हैं। बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, भीतर वाले को भीतरी अध्यावरण। ये अध्यावरण बीजांड काय को पूरी तरीके से ढकते नहीं, जिधर से खुला होता है उसको बीजांड द्वार बोलते हैं, और बीजांड द्वार के का विपरीत भाग निभाग कहलाता है। ठीक है, अब बीजांड काय के अंदर कौन है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं हैं? 6 कोशिकाएं। 3 कोशिका निभाग की तरफ है, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, 1 कोशिका बीच में। ठीक, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, 1 कोशिका मध्य। ठीक, तो जो कोशिका निभाग की तरफ है उसको प्रतिध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। प्रतिध्रुवीय कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं जो निभाग की तरफ है वो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं। 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की तरफ है उनको बोलते हैं अंड उपकरण, अंड उपकरण। ठीक है, 3 कोशिकाएं हैं इसमें, एक बड़ी है और 2 छोटी है। तीनों का नाम अंड उपकरण है। फिर सबके अलग अलग नाम भी है। जो बड़ी वाली है वो अंडकोश है, बड़ी वाली अंडकोशा है, और आजू बाजू की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिका, सहायक कोशिका।
तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? तीनों को एक साथ अंडोपकरण बोलना है। बड़ी वाली जो बीच वाली वो अंडकोशिका है और आजू बाजू वाली दो हैं जो वो सहायक कोशिका। ठीक। और एक कोशिका होती है मध्य में, इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्र। द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्र। ठीक है। ये अंडकोशिका को मादा युग्मक भी बोलते हैं, ये मादा युग्मक। ठीक। तो बीजांड की संरचना एक बार फिर देख लीजिए। बीजांड बीजांड बंध के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। बीजांड का जो मुख्य भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांडकाय। बीजांडकाय के ऊपर दो आवरण होते हैं, बाहर वाले को बाह्य आवरण, भीतर वाले को भीतरी आवरण कहते हैं। ठीक है। और बीजांडकाय का वह भाग जो ढका हुआ नहीं है, मध्यावरण से ढका हुआ नहीं, उसको बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के का विपरीत भाग क्या कहलाता है? निभाग। ठीक। अब बीजांडकाय में क्या है? भ्रूणकोश। बीजांडकाय के अंदर कौन था? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में 6 कोशिकाएं हैं। 3 कोशिका निभाग की तरफ, 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ, 1 कोशिका मध्य में। निभाग की तरफ की 3 कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका। बीजांड द्वार तरफ की 3 कोशिकाओं को अंडोपकरण कहते हैं। अंडोपकरण में 1 कोशिका बड़ी होती है, 2 छोटी होती है। बड़ी वाली को अंडकोशा और छोटी वाली को सहायक कोशिका। ठीक है। और मध्य वाली को बोलते हैं द्विध्रुवी द्वितीयक केंद्र। ये हो गया आपका बीजांड की संरचना।